हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो सीबीएसई का क्लास 12 का हिस्ट्री है, उसका जो फोर्थ चैप्टर है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप किसी को मिस ना करें, ठीक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग बढ़ते हैं, आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वेर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा। महावीरा का जो मेन टीचिंग्स है वो क्या था। तो महावीरा के मेन टीचिंग्स क्या था। महावीरा देखिए, सबसे पहले 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के, जो कि उनके मेन टीचिंग्स क्या थे वो देख लीजिए। तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है। वन शुड नॉट हार्म एनी लिविंग बीइंग इन थॉट वर्ड और एक्शन, ठीक है। कि कोई भी इंसान है किसी भी लिविंग बीइंग को अपना थॉट से, वर्ड से, एक्शन से, किसी भी चीज से हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। ट्रूथफुलनेस, वन मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। नॉन पोजेशन, रिनाउंस ऑल वर्ल्डली पोजेशन एंड डिजायर्स, मतलब कि किसी भी चीज को लेके ये नहीं रहना चाहिए कि ये मेरा है, तुम्हारा है, इस तरह का कोई पोजीशन नहीं होना चाहिए। एस्थेटिज्म मतलब कि प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। कर्मा एंड लिबरेशन, फॉलो द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, ठीक है। तो ये सब मेन टीचिंग्स थे आपके महावीरा के। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फीचर ऑफ अर्ली स्तूपास। अर्ली स्तूपास के फीचर्स आपसे पूछे गए हैं। तो अर्ली स्तूपा के बारे में आपको लिखना है। तो पहले तो डोम शेप माउंट था, ठीक है, जो आधा अंडा जैसा दिखने वाला माउंट था, ठीक है, जहाँ पे जिसको मतलब ब्यूडियल्स ऑफ रिलिक्स ऑफ बुद्धा और मोंक्स। उसके बाद आपका हर्मिका। हर्मिका क्या है, स्क्वायर रेलिंग ऑन टॉप ऑफ द डोम रिप्रेजेंटिंग द अबोर्ड ऑफ गॉड। एक रेलिंग टाइप का जो होता है, जैसे आपका मतलब स्क्वायर टाइप का रेलिंग था, ठीक है, रेलिंग तो आप समझते होंगे, तो उसको हर्मिका कहते हैं। फिर छतरी क्या है कि एक पिलर था जिसके ऊपर अम्ब्रेला जैसा था आपका, जो कि रिस्पेक्ट रॉयल्टी को शो करता है। उसके बाद तोड़ना, स्कार्व्ड गेटवे इन ऑल फोर डायरेक्शंस विद डेकोरेटिव पैनल्स। तोड़ना क्या थे, आपके गेटवेज थे चारों साइड में जो लगे हुए थे। और प्रदक्षिणा पाथ, प्रदक्षिणा पाथ क्या था, ए पाथवे फॉर डिवोट्स टू वॉक अराउंड द स्तूपा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो स्तूपा था उसके चारों तरफ एक चलने का, परिक्रम करने का जगह था, उसी को प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हाउ डिड बुद्धिस्ट स्प्रेड टू हाउ डिड हाउ डिड बुद्धिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। बुद्धिज्म जो है वो अलग अलग पार्ट में कैसे स्प्रेड हुआ, ये आपसे पूछा है। तो बुद्धिज्म स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड। सबसे पहला तो आपका मोनेस्टिक लाइफ, मोंक्स जो है, नन्स जो है, वो लोग अलग अलग रीजन्स में जाके ट्रेवल किए और टीच किए, इस तरह से। फिर अशोका पेट्रोनेज, अशोका जो है उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया अपने टाइम में, और अपने कलिंगा वार के बाद भी बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया बुद्धा ने। सिंप्लिसिटी इन एथिक्स, द टीचिंग्स, द एथिकल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म अट्रैक्टेड कॉमन पीपल। जो बुद्धिज्म है ना, वो रिलीजन मतलब एक सिंपल है, ठीक है, सब कुछ सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इससे ज्यादा लोग जो है इसमें अट्रैक्ट हुए। साथ में ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेजेस। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, इससे भी जो है बहुत ज्यादा लोग जो है बुद्धिज्म के बारे में जानने लगे, समझने लगे। फिर ट्रेड रूट्स, ट्रेडर्स एंड मिशनरीज कैरीड द टीचिंग ऑफ टू श्रीलंका, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो ट्रेडर्स वगैरह थे उन्होंने बुद्धिज्म का जो टीचिंग्स है उसको अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड करने में हेल्प किया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सांची स्तूपा। सांची स्तूपा का सिग्निफिकेंस के बारे में कहा गया है। सांची स्तूपा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मोनूमेंट इन इंडिया, ठीक है। सांची स्तूपा बुद्धिस्ट मोनूमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट मोनूमेंट कह सकते हैं हम लोग एंशिएंट इंडिया का। अशोका ने इसको बनाया था, ठीक है। और जो कंटेंट्स बुद्धास रिलिक्स, बिलीव टू एंश्राइन रिलिक्स ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का जो रिमेन्स वगैरह है उसको कंटेन करता है। आर्टिक आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस, फीचर्स जो है मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा टोडनास एंड इंट्रिकेटली कार्व पैनल शोइंग जातका टेल्स। इसमें जातका टेल्स वगैरह दिखाया गया है। टोडनास मैंने आपको बताया था, जो चारों तरफ गेटवेस है उनको कहा जाता है। सिंबल ऑफ डिवोशन, ये जो है आपका डिवोशन का सिंबल है, ठीक है। प्लेस फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिम टू वर्शिप एंड वॉक अराउंड द स्तूपा, डिवोशन का सिंबल है। उसका यूनेस्को साइट भी अभी है, रिकॉग्नाइज हो चुका है, तो इस तरह से भी ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन हीनयान एंड महायान। हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म का मेन डिफरेंस पूछा गया है आपसे। तो पहले जान लीजिए है क्या।
हेनियन और महायान क्या है आपका, टू मेजर ब्रांच है बुद्धिज्म का, जो कि बिलीफ एंड प्रैक्टिस में डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का अलग अलग बिलीव है, अलग अलग प्रैक्टिसेस है। तो आइडल पाथ, हेनियन फॉलो द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल साल्वेशन, महायाना बिलीव्स इन हेल्पिंग अदर अटेन साल्वेशन। हेनियन क्या करता है आपका, इंडिविजुअल साल्वेशन पे काम करता है, मतलब खुद के साल्वेशन पे, खुद के मुक्ति पे। और महायान क्या करता है आपका, दूसरों के साल्वेशन, दूसरों के मुक्ति पे ज्यादा ध्यान देता है। बुद्धा का रोल, ठीक है, हीनयान में क्या है, बुद्धा इज सीन एज अ टीचर, इन महायान ही इज वर्शिप्ड एज ए गॉड। हीनयान में क्या है, बुद्धा जो है एक टीचर के रूप में देखा जाता है, और महायान में वो एक गॉड के रूप में वर्शिप किया जाता है। लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट, हीनियन टेक्स्ट वे रिटन इन पाली, महायान टेक्स्ट वे रिटन इन संस्कृत। हीनियन जो है पाली में लिखे गए थे उनके टेक्स्ट जो है, और महायान के जो टेक्स्ट है संस्कृत में लिखे गए थे। वर्शिप प्रैक्टिसेस देखा जाए तो महायान जो है वो आइडल वर्शिप करते हैं, और हीनयान जो है आइडल वर्शिप नहीं करता है, मतलब मूर्ति का पूजा नहीं करता है। स्प्रेड देखा जाए तो महायान जो है वो चाइना, जापान, कोरिया ये सब में स्प्रेड हुआ, और हीनयान जो है श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्कर्स नहीं 8 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 8 मार्क्स वाले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ बुद्धा, हाउ डिड हिज टीचिंग, हिज आइडियाज चैलेंज द एग्जिस्टिंग ब्राह्मणिकल बिलीव्स। तो बुद्धा का टीचिंग्स के बारे में पूछा गया है, और बुद्धा के टीचिंग्स जो है वो एग्जिस्टिंग ब्राह्मणिकल बिलीव्स को, जो ब्राह्मणास ब्राह्मण्स जो लोग बिलीव करते थे, उसको कैसे चैलेंज करता है। ठीक है, तो बुद्धा's teaching were simple, practical and aimed at ending human suffering। बुद्धा का जो टीचिंग था वो क्या था, सिंपल था, प्रैक्टिकल था, और ह्यूमन सफरिंग को एंड करने के लिए काम करता था। ठीक है, इसमें 4 नोबल ट्रूथ के बारे में कहा गया, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, लाइफ जो है उसमें दुख जो है वो रहेगा ही रहेगा, और सफरिंग का दुख क्या है, वो डिजायर है। अगर हम लोग के पास डिजायर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग के पास दुख भी नहीं रहेगा। उसका एट फोल्ड पाथ के बारे में कहता है। तो एट फोल्ड पाथ क्या है, राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये एट फोल्ड पार्ट जो है वो बुद्धा ने दिया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कर्मा एंड रिबर्थ, वंस एक्शंस डिटरमाइन रिबर्थ, गुड डीड्स लीड टू बेटर रिबर्थ। ठीक है, एक किसी इंसान है, उसका जो कर्म है वो मतलब उसको नेक्स्ट जो जन्म होगा उसमें अच्छा बर्थ, अच्छा लाइफ मिलेगा, ऐसा बिलीव है। नो कास्ट बैरियर्स, रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम, एनीवन कुड जॉइन संघ एंड सीक एनलाइटमेंट। बुद्धिज्म में क्या है कि कास्ट बैरियर कुछ नहीं है, कि कोई भी इंसान जो है वो संघा को ज्वाइन कर सकता है और एनलाइटमेंट को सीख कर सकता है। इसमें कोई ऐसा कास्ट सिस्टम नहीं है हिंदुइज्म या फिर ब्राह्मणिकल बिलीफ के हिसाब से। No ritual or sacrifices opposed costly Vedic rituals and animal sacrifices performed by Brahmins। तो इसमें कोई रिचुअल नहीं है बुद्धिज्म में, ना ही कोई सेक्रीफाइस है। जो वैदिक रिचुअल्स था, एनिमल सेक्रीफाइस था, उन सबको अपोज किया है। फिर पर्सनल एफर्ट ओवर प्रिस्टली मेडिटेशन, इसमें मतलब सेल्फ एफर्ट के बारे में ज्यादातर कहा गया है, सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ साल्वेशन, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें प्रिस्ट पे डिपेंडेंट होने का कोई जरूरत नहीं है। मिडिल पाथ, ठीक है, रिजेक्टेड बोथ एक्सट्रीम एस्थेटिज्म एंड इंडल्जेंस, चूजिंग मॉडरेशन। कि जो एक्सट्रीम चीज है ना, जो एक्सट्रीम एस्थेटिज्म हो या फिर एक्सट्रीम इंडल्जेंस हो किसी भी चीज में, उस चीज को नहीं करना है आपको, मिडिल पाथ को चूज करना है, और साथ में अहिंसा को फॉलो करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अशोका इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के स्प्रेड में अशोका का क्या कंट्रीब्यूशन था। और अशोका जो है वो प्लेड ए की रोल इन मेकिंग बुद्धिज्म ए पैन इंडियन ग्लोबल रिलीजन। अशोका ने बहुत ही की रोल प्ले किया बुद्धिज्म को पान इंडिया और ग्लोबल रिलीजन बनाने में। कलिंगा वार एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आफ्टर विटनेसिंग द हॉरर ऑफ कलिंगा वार अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म। विटनेस मतलब कि देखिए, जो कलिंगा वार में अशोका ने जो भी देखा, उसके बाद मतलब उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। तो उसका जो धम्मा था, ठीक है, उसमें मॉडल वैल्यूज जो है, जैसे नॉन वायलेंस, कंपेशन, ये सबको बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया गया। फिर एडिक्शन, इंस्क्रिप्शन जो है, रोक्स पिलर, ये सब चीजों को बहुत ज्यादा, मतलब इन सब चीजों से जो बुद्धा ने बुद्धिज्म को, मतलब अशोका ने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। बिल्डिंग ऑफ स्तूपास एंड बिहार, स्तूपास बिहार मतलब मोनेस्ट्रीज वगैरह को बनाया गया बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। फिर जो मिशनरीज थे, सेंट हिज सन महिंदा एंड डॉटर संघमित्ता टू श्रीलंका एंड अदर रीजन्स। तो बुद्धा ने क्या किया, अपना सन जो था महिंदा और उसका डॉटर था संघमित्ता, उन लोगों को श्रीलंका भेजा और अदर अदर रीजन्स को भेजा बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। साथ में स्टेट पेट्रोनेज, मतलब कि ऑफिशियली सपोर्टेड बुद्धिज्म, मतलब कि जो गवर्नमेंट के तरफ से उन लोगों ने, अशोका ने मतलब बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लैंड ग्रांट्स वगैरह दिया, मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाया।
और संघा ऑर्गेनाइजेशन, संघा को बनाया। और उसके बाद कल्चरल इन्फ्लुएंस, अशोका एफोर्ड हेल्प स्प्रेड बुद्धिज्म टू श्रीलंका, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट संघा, हाउ डिड इट हेल्प इन स्प्रेड बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट संघा जो है, ठीक है, उसका रोल आपसे पूछा गया है और इसने मतलब बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में क्या हेल्प किया। तो मोनेस्टिक कम्युनिटी, ठीक है, संघा क्या है आपका, कम्युनिटी ऑफ मोंक एंड नन, जिन लोगों ने वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस कर दिया है, मतलब कि मोह माया को छोड़ दिया है, उन लोगों का एक कम्युनिटी को हम लोग क्या कहेंगे, मोनेस्टिक संघा, जो कि आपका संघ है, उसको हम लोग कहेंगे। रूल्स एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का बात किया तो मेंबर्स फॉलोड ए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मेंबर्स जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं, जो कि बिना पिटका में दिया हुआ है। ओपन टू ऑल, हर कोई इंसान, मतलब किसी भी कास्ट का कोई भी हो, मेल फीमेल कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हर कोई जो है इनलाइटमेंट के लिए जा सकता है। प्रीचिंग एंड एजुकेशन, मोंक ट्रेवल टू विलेज एंड टाउन टू प्रीच द टीचिंग ऑफ बुद्धा। मोंक जो है वो विलेज टू टाउन, मतलब हर जगह जाते हैं, ठीक है, मतलब बुद्धा का जो टीचिंग्स है उसको लेके। सेंटर्स ऑफ लर्निंग, मोनेस्ट्रीज बिकम सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर। मोनेस्ट्री जो है आपका लर्निंग सेंटर्स बन गया, वहां पे बहुत ज्यादा चीजों को सिखाने जाने लगा और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अलग अलग रीजन से वहां पे आए। मिशनरी वर्क, संघा मेंबर्स हेल्प कैरी बुद्धिज्म टू श्रीलंका, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ टेक्स्ट, संघा प्रिजर्व बुद्धा's teaching through oral transmission and later written text। संज्ञा ने क्या किया कि बुद्धा का जो टीचिंग है उसको ओरल ट्रांसमिशन से और रिटन टेक्स्ट से बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व किया। साथ में सपोर्ट फ्रॉम पेट्रन, किंग, मर्चेंट एंड कॉमन पीपल सपोर्टेड द संघा विद डोनेशन एंड लैंड। बहुत सारे लोगों ने संघा को डोनेशन दिया, लैंड वगैरह दिया, इससे सपोर्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 7 लिखा है, उसको इग्नोर कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म इन द रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है आपका रिलीजियस ट्रेडिशन में और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में इंडिया में। तो जैनिज्म इमर्ज अराउंड द सेम टाइम एज बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इमर्ज हुआ था। और इसमें जो डिस्टिंक्ट पाथ था सेलिब्रेशन को लेके, मुक्ति को लेके अलग अलग तरीका दिखाया गया है। तो इसमें देखिए जैनिज्म के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो फाउंडर इन फिलोसफी, propounded by Mahavira, the 24th Tirthankar, who emphasized self-discipline and renunciation, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या है, महावीरा जो था वो 24 तीर्थंकर थे, जिसने जिन्होंने मतलब सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा कहा है। रिनंसिएशन मतलब वर्ल्ड को मतलब हमें छोड़ना है, मतलब जो मोह माया है उन सब चीजों के बारे में कहा है। उसके बाद अहिंसा, नॉन वायलेंस जो है सेंट्रल प्रिंसिपल है जैनिज्म का। इससे मतलब इंडियन थॉट्स जो है, एथिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज हुआ है अहिंसा से। थोड़ी त्रिरत्न, राइट बिलीव, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ये सब जो चीज है आपको मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में स्ट्रिक्ट मोरलिटी, एडवोकेटेड सेलिबेसी, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोसेशन। सेलिबेसी माने ब्रह्मचर्य, ट्रूथफुलनेस माने सच बोलना, और नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी वगैरह नहीं करना है, और नॉन पोजेशन मतलब कि किसी भी चीज को अपना नहीं कहना है, ठीक है, पोजेसिव नहीं रहना है। साथ में रिजेक्ट वैदिक रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस वगैरह को, पिछली डोमिनेंस जो था उन सब चीजों को रिजेक्ट किया। और ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है इन सब चीजों से बहुत ही अलग जो है रिलीजन को स्टेब्लिश किया। पॉपुलर सपोर्ट गेन फॉलोवर एमंग ट्रेडर, मर्चेंट्स एंड कॉमन पीपल। तो जैनिज्म में है जो बहुत सारा अलग अलग ग्रुप ने जैनिज्म को सपोर्ट किया, ठीक है, ट्रेडर्स है, मर्चेंट्स है, कॉमन पीपल है, हर किसी ने सपोर्ट किया। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, जैन टेक्स्ट इन प्रकृत अर्धमागधी हेल्प प्रिजर्व अर्ली रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। अलग अलग जो जैन टेक्स्ट थे वो पर मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में वो अर्ली रीजनल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने में हेल्प किया, मतलब उन लैंग्वेजेस में लिखा गया था, इसलिए हम लोग को पता है कि मतलब वो लैंग्वेजेस भी थे, एग्जिस्ट करते थे ऐसे करके। और फिर आर्किटेक्चर लेगेसी, कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन आर्ट विथ टेम्पल्स एट माउंट आबू, श्रवण श्रवणा बेलागोला जो भी है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे टेम्पल्स वगैरह बनाया था, इससे जो आपका आर्किटेक्चरल लेगेसी जैनिज्म का हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। आपको अगर नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।